हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर्य। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर 1 इंग्लिश, जो कि है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है बिफोर यू रीड, देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ अ टाइम in the history of the world that are so significant that everyone knows and remember them। यानी कि इस ये जो डेट्स हैं, मतलब कि इस चैप्टर में कई सारी डेट्स हैं, पीरियड्स हैं जो हिस्ट्री की हैं, और ये सब एक वर्ल्ड से सिग्निफिकेंट है, यानी कि हर आदमी को इसे जानना चाहिए और याद करना चाहिए। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट्स एंड इवेंट, यानी कि ये जो स्टोरी है जो आप लोग पढ़ेंगे, जो डेट्स हैं, ये सारी रियल मेंशन की गई हैं। अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन इन 1914, कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज, यानी कि इसमें एक इवेंट है, एक वॉर है ब्रिटिश और जर्मन के बारे में 1914। क्या आप लोग गेस कर सकते हैं कौन सी है? डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू? क्या आप जानते हैं जो कि यहाँ पे डेट्स लिखी गई हैं, ये किससे रेफर करती हैं? तो ये एक अलग बॉक्स है, इसका आंसर 23 पेज नंबर पे मिल जाता है। हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये चैप्टर का पार्ट 1 है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आई स्पॉटेड इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, यानी कि राइटर कहते हैं मैं एक ब्रिडपोर्ट, यानी कि मैं एक ब्रिडपोर्ट में जंक शॉप में गया, रोल टॉप डेस्क, और उसको एक रोल टॉप डेस्क के पास। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी, जो मैन था, एक आदमी, वो कह रहा था ये 19th सेंचुरी की ये एक डेस्क है। एंड ओक, और ये जो इसमें जो लकड़ी लगी थी ओक, वो 19th सेंचुरी की है। I had wanted one, but they were far too expensive। जो राइटर कह रहे हैं मुझे ये चाहिए थी, मगर जो नहीं होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। This one is a bad condition, the roll top is in several pieces। यानी कि ये जो रोल टॉप डेस्क थी, ये जो जंक शॉप में मिली थी, इसकी काफ़ी बैड कंडीशन थी और ये कई सारे पीसेस में थी। One leg clumsily mended, स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, यानी कि इसके जो लेग्स थे वो क्लम्सली थे, यानी हिलते थे, उसके जो लेग होते हैं, और जो स्कॉच मार्क थे उसमें, यानी कई सारे निशान थे, और जो एक साइड से वो झुकी हुई थी। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और जो वो डेस्क थी रोल टॉप, वो काफ़ी कम पैसों में बिक रही थी। आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट, लेखक ने सोचा कि मैं इसे रीस्टोर करता हूँ। इट वुड बी अ रिस्क, इसमें एक रिस्क है, अ चैलेंज है, बट आई हैड टू हैव इट। इसमें जो है, इसमें एक रिस्क है, एक चैलेंज है, लेकिन लेखक को ये चाहिए। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। उन्होंने वो जो आदमी था जंक शॉप में, उसको पैसे दिए, अपने वर्क रूम में लेकर आए, और अपने वर्क रूम जो कि गैरेज के पीछे था। आई बिगन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और उन्होंने उसमें काम करना शुरू करा क्रिसमस ईव में। I removed the roll top completely and pulled out the drawers। उन्होंने जो रोल टॉप था उसे completely पुल आउट करा, उसको निकाला और उसके ड्रॉर्स को निकाला। The veneer had lifted almost everywhere। अब जो विनीर होता है वो हर जगह लिफ्टेड था। विनीर मतलब कि अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर और चीप वुड, यानी कि एक विनीर होता है, जैसे कि कोई भी प्लास्टिक होती है या फिर कोई भी फर्नीचर होता है, उसके बगल में एक पतली सी डंडी जैसी लगी रहती है उसको डेकोरेट करने के लिए, उसे कहते हैं विनीर। वो विनीर हर तरफ से उस टेबल से निकल रहा था। इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी, यानी कि उसमें ऐसा लग रहा था कि जो में है कि वाटर का डैमेज हुआ है।
Both fire and water had clearly taken their toll on this desk. यानी कि फायर, आग और पानी दोनों के जो टोल होते हैं यानी निशान होते हैं वो उस डेस्क में क्लियरली दिख रहे थे। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट, यानी कि जो आखिरी ड्रॉर था वो काफ़ी अच्छे से काफ़ी टाइटली स्टक हो चुका था, फंस चुका था। I tried all I could to ease it out gently। और जो राइटर है उन्होंने ये ट्राई करा कि मैं इसको ईज मतलब कि जेंटली इसको ईज कर सकूँ, इसको निकाल सकूँ। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, यानी कि आखिरी में उन्हें फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ी। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिमूवल शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉर। यानी कि उन्होंने जो ब्रूट होता है उसे एक शार्पली स्टक फंसाया और उसे फोर्स लगाया जिससे जो भी ड्रॉर था वो खुल चुका था। सीक्रेट ड्रॉर खुल चुका था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, उस ड्रॉर में कुछ तो था। I reached in and took out a small black tin box, यानी कि उन्होंने देखा और उससे एक स्मॉल छोटा सा काला कलर का टिन बॉक्स निकाला। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, यानी कि उस टिन बॉक्स को सेलो टेप से टेप कर रखा था और उसमें लाइन नोट पेपर लिखा था। एंड रिटन ऑन इट शैकी हैंड राइटिंग, और उस लिन नोट पेपर को उसके ऊपर चिपका रखा था और उसमें शकी हैंड राइटिंग से लिखा हुआ था। शकी हैंड राइटिंग मतलब कि जैसे शकी कोई काँप रहा हो और तब उसमें लिख रहा हो, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग में लिख रहा हो। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव जनवरी 25, 1915, यानी कि उसमें लिखा था शैकी हैंड राइटिंग में, टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग में। जिम्स लास्ट लेटर, जो जिम है उसका लास्ट लेटर रिसीव हुआ है 25 जनवरी 1915 को। टू बी buried with me when the time comes। Buried, I knew as I did it that I was wrong of me to open the box। यानी कि जो राइटर थे उनको ब्यूरीड हुआ और उन्होंने देखा कि ये मैं गलत तो नहीं कर रहा इस बॉक्स को ओपन करके, बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रब्स, यानी कि जो क्यूरियोसिटी होती है कि इस बॉक्स के अंदर है क्या, वो उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी। और स्क्रपल्स मतलब फीलिंग दैट मेक यू हेसिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग। और जो स्क्रपल होती है वो मतलब ये होता है कि ऐसी फीलिंग जो बहुत होती है कि इसको करे कुछ गलत करने की। इट यूजुअली डज, और उन्होंने ऐसा करा, उस बॉक्स को खोला। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज अ एनवेलप, जो बॉक्स को खोला तो उस बॉक्स के अंदर एक एनवेलप मतलब लिफाफा वो रखा था। द एड्रेस रीड, उसमें एक एड्रेस लिखा था, मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। मतलब कि उसमें एक एड्रेस लिखा हुआ था, वो एड्रेस था मिसेस जिम मैकफर्सन का, जो कि 12 कॉपर बीचेस एंड ब्रिडपोर्ट एक एड्रेस है वो लिखा हुआ था। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, उन्होंने उस लेटर को निकाला और उसे अनफोल्ड करा। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914। उसमें एक पेंसिल से लिखा गया था December 26, 1914, एक टॉप में, जैसे कि हम लोग कोई भी वो लिखते हैं लेटर तो उसके टॉप में डेट लिखते हैं वही। तो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट था ये कंप्लीट हो चुका है। इसके कुछ कॉम्प्रीहेंशन चेक हैं, तो चलिए इसे कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप, जो ऑथर हैं, राइटर हैं, उन्होंने जंक शॉप में क्या फाइंड करा। तो इसका आंसर ये है, द ऑथर फाइंड अ रोल टॉप डेस्क, यानी कि जो राइटर हैं, ऑथर हैं, उन्होंने जंक शॉप में एक रोल टॉप डेस्क फाइंड करा, ढूंढा था, जो कि बहुत पुराना था। व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉर,
हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, यानी कि इसमें पूछ रहे हैं कि जो सीक्रेट ड्रॉर था वो उसके अंदर क्या था, और और उसके अंदर वो चीज़ किसने रखी थी, आप क्या सोच सकते हैं। तो इसका आंसर ये लिख सकते हैं, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉर, उन्होंने सीक्रेट ड्रॉर के अंदर क्या फाइंड करा। द ऑथर फाइंड अ टिन बॉक्स इन अ सीक्रेट ड्रॉर, एंड हु डू यू थिंक हैड पुट इन देयर it in there. So I think the owner of the roll top desk had put it in there. बस ये हमारा जो कॉम्प्रीहेंशन चेक है ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो सेकेंड पार्ट है ये अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।